हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो राजस्थान प्रदेश है हमारा, उसमें खारे पानी की झीलें किस किस ज़िले में कौन कौन सी झील है, ये बात करेंगे हम इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम पिछले वीडियो के अंदर मीठे पानी की झीलों की बात करी थी, हमारे जो भी अलग अलग कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी झीलें हैं। इसी प्रकार से हम जो हमारा जो छठा टॉपिक है, जो राजस्थान भूगोल जो खंड वह चल रहा है सिखवाल मानचित्रावली, उसका जो वह भाग है छठे टॉपिक का, वो हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी झीलें हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, देखते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं सीकर की। ये जो आपको दिख रहा है सीकर, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, सीकर ज़िले की बात करते हैं तो इसमें प्रीतमपुरी, इसे या फिर पीथमपुरी झील भी बोलते हैं, या फिर रेवासा झील या कोछोर झील। कौन कौन सी सीकर ज़िले में कौन कौन सी झील है? प्रीतमपुरी, पीथमपुरी झील, रेवासा झील, कोछोर झील। कौन कौन सी? वापस से, पीथमपुरी झील, रेवासा झील या कोछोर झील, ये मुख्यतः हैं जो सीकर ज़िले में स्थित हैं। अब देखते हैं बीकानेर ज़िले में। बीकानेर ज़िला ये रहा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं बीकानेर में जो खारे पानी की झीलें हैं? लूण कर्णस्कर झील है जो कि बीकानेर ज़िले में स्थित है। और इसके बारे में दिया है कि उत्तरी राजस्थान जो उत्तरी भाग, ये जो उत्तरी भाग है हमारा, इसमें उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। ये उत्तरी राजस्थान है, उसकी एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? लूणकर्णस्कर है, जो कि बीकानेर ज़िले में स्थित है। आगे चलते हैं, जैसलमेर ज़िले की बात करते हैं। तो जैसलमेर में कछोर झील, एक ये सीकर में थी वो कोछोर झील थी, कोछोर झील थी। और यहाँ पे जो जैसलमेर में है वो कछोर झील है, या फिर हम बोलें एक कावोद झील और है। कौन कौन सी? दो प्रमुखतः झीलें हैं खारे पानी की जो कि जैसलमेर में स्थित हैं। कौन कौन सी? कछोर झील और कावोद झील हैं। अब बात करते हैं हम जयपुर ज़िले की। जयपुर ज़िले की कौन कौन सी झीलें हैं खारे पानी की? तो ऊपर हमारा दिया है जयपुर ज़िले के बारे में। तो सबसे पहले है जो कि सांबर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध झील है हमारे राजस्थान की, सांबर झील। इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं। यह झील प्रशासनिक रूप से जयपुर ज़िले के फुलेरा गांव में स्थित है। जब हम प्रशासनिक तौर पे इसको देखें तो जो जयपुर ज़िला है उसके अंदर जो फुलेरा गांव है उसमें स्थित है ये। कुछ भाग नागौर में है इसका, कुछ भाग इसका कहाँ पर स्थित है? नागौर में है। अतः प्रशासनिक कार्य जयपुर से किया जाता है। इसका जो प्रशासनिक कार्य होता है वो कहाँ से किया जाता है? जयपुर से किया जाता है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है सांबर झील का तल समुद्र तल से नीचा है। इसके जो सांबर झील है जो कि हमारे जयपुर ज़िले प्रशासनिक जो कार्य होता है वो जयपुर ज़िले से होता है, तो इसका जो समुद्री तल है उससे भी नीचा तल है किसका? सांबर झील का। आगे बोलता है यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था। लेकिन हम बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर बात करें तो सांबर झील का जो निर्माता है वो कौन था? वासुदेव चौहान था। इसमें मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियाँ आकर गिरती हैं। कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियाँ आकर गिरती हैं। यहाँ देश का सर्वाधिक नमक 8.7% प्राप्त होता है। यहाँ से हमारे देश का जो 8.7% हिस्सा है कुल 100% में से, वो हमारी सांबर झील से प्राप्त होता है। यहाँ म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना की गई है, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट इम्पोर्टेंट क्या है? रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संरक्षित है। जो रामसर साइट्स होती हैं वो भी यहाँ का जो म्यूजियम साल्ट है उसको रामसर साइट्स में यहाँ डाला गया है, के नाम से पुकारा जाता है, रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ केंद्र सरकार के कारखाने, कौन कौन सा है कारखाना? हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी, जो कि सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है। कौन सा उपक्रम है केंद्र सरकार का? हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड,
जो कि 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट क्या है सांबर झील के बारे में? सांबर झील को अंग्रेज़ों ने 1817 में लीज पर लिया। किस पे लिया? लीज पर मतलब किराए पे लिया। तो अंग्रेज़ों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता 1869 में किया। अंग्रेज़ों ने जो नमक का समझौता किया वो 1869 में किया। सांबर झील में नमक क्यारी पद्धति में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? क्यारियों में पानी भरा जाता है छोटी छोटी पार्टों में, और फिर वो जम जाता है धीरे धीरे, इस प्रकार से नमक निकाला जाता है, तो इसे क्यारी पद्धति कहते हैं। रियासत काल में सांबर झील के नमक पर जयपुर जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था। रियासत काल में जो सांबर झील थी उसके नमक पर जयपुर और जोधपुर की जो रियासतें थी उन दोनों का साझा मतलब आपस में दोनों का ही अधिकार था। अब चलते हैं आगे, दूसरे ज़िले की बात करते हैं। जोधपुर ज़िले की बात करते हैं। जोधपुर ज़िले, इसमें कौन कौन सी खारे पानी की झील है? एक तो है भाप झील और एक है फलोदी झील। कौन कौन सी हैं? दो हैं, एक भाप झील है और एक फलोदी झील है। अब चलते हैं नीचे, कौन कौन सी झीलें और इम्पोर्टेंट हैं। नागौर की झील कुछ इंपॉर्टेंट, एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है? ये वाला जो दिया है क्या इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की झील जयपुर व नागौर में भारत व राजस्थान की सबसे खारी स्वाद की दृष्टि से झील पंचपदरा झील बाड़मेर में है। मतलब अगर राजस्थान की सबसे बड़ी हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कि जयपुर और नागौर में स्थित है। बात करें अगर हम भारत व राजस्थान की सबसे खारी है स्वाद की दृष्टि से, वो कौन सी झील है? पंचपदरा है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में है। सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने का कार्य किया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किन किन की। नागौर की बात करते हैं, नागौर ज़िले की। नागौर ज़िला जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, नागौर ज़िला कौन कौन सी झीलें इसमें उपस्थित हैं? तो डिडवाना झील नागौर ज़िले में कौन सी? डिडवाना झील है। इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं डिडवाना झील के बारे में देखते हैं। यहाँ निजी संस्थाएं जिन्हें देवल कहते हैं के द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड है। सर्वाधिक फ्लोराइड है। अतः यह नमक खाने के योग्य नहीं है। ये कैसा नमक है? ये खाने के योग्य नहीं है। यहाँ राज्य सरकार के 2 कारखाने हैं। यहाँ का नमक चमड़ा उद्योग व कागज़ उद्योग में उपयोगी है। यहाँ का जो नमक होता है वो खाने के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, डिडवाना झील का, जो कि नागौर में स्थित है। और वो जो नमक है उसका उपयोग जो यहाँ से डिडवाना झील से निकाला जाता है उसका चमड़ा उद्योग और कागज़ उद्योग में किया जाता है। तो ये हमारे नागौर का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बाड़मेर की, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा बाड़मेर। इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है बाड़मेर के बारे में। तो बाड़मेर के अंदर है पंचपदरा झील। कौन सी है? जो कि खारे पानी की झील है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है, पंचपदरा झील। बालोतरा बाड़मेर में पंचा भील के दल सुखाकर झील का निर्माण किया। किसने? जो पंचपदरा झील है उसमें बालोतरा जो बाड़मेर में पड़ता है, पंचा भील था, उसने दलदल को सुखाकर झील का निर्माण किया। वर्तमान में यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वर्तमान में यहाँ खारवाल जाति के लोग हैं, वो मोरली झाड़ी होती है उससे नमक बनाते हैं। यहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है। किस प्रकार का नमक पाया जाता है? सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है, जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि रासायनिक नाम है 98% पाया जाता है। NaCl जो कि रासायनिक नमक का रासायनिक सूत्र भी होता है। क्या ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? 98% पाया जाता है। यह राजस्थान की नहीं अपितु भारत की सबसे खारी झील है। यह राजस्थान की नहीं अपितु ये सबसे खारी झील है। किसकी? हमारे पूरे भारत की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो कि नीचे दिए हैं, क्या क्या हैं देखते हैं। रेगिस्तान में खारे पानी की छोटे खड्डे रन या टॉड जैसलमेर में सर्वाधिक तथा बड़ी झीलें पलाया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बड़ी झीलें पलाया कहलाती हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। जबकि तटीय प्रदेशों में कयाल और लैंगून कहलाती हैं। जो केरल में सर्वाधिक हैं। राज्य में खारे पानी की झीलें
टेथिस सागर का अवशेष है। हमारे राज्य में जितनी भी खारे पानी की झील हैं ये किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट झीलें देखी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे इनके बारे में जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर कुछ अगला टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि अगला टॉपिक होगा हमारा राजस्थान प्रदेश में जो प्रमुख बांध और बावड़ियाँ हैं उसका टॉपिक होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।